हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोमांटिसिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, then characteristics of romanticism, then important poets who belong to this period. So based on this content, the question which can come for essay type is explain the salient features of romanticism based on your understanding of the romantic poets. तो romanticism एक movement था। तो अब हमें पहले मूवमेंट का मतलब समझना होगा कि लिटरेरी मूवमेंट क्या होता है। सो इन लिटरेचर द टर्म मूवमेंट रिफर्स टू अ डिवीजन ऑफ रिटन वर्क। जितने भी वर्क लिखे गए हैं उसका डिवीजन, और ये जो डिवीजन का बेसिस है वो क्या है? सिमिलैरिटीज, एस्थेटिक फीचर्स, टॉपिक। मतलब कई सारे वर्क जब उसके फीचर्स सेम है, उसके टॉपिक सेम है, तो वो एक कैटेगरी में आएगा कि ये जो सारे वर्क है ये इस कैटेगरी के हैं। तो वैसे ही रोमांटिसिज्म एक कैटेगरी था, एक मूवमेंट था, लिटरेरी मूवमेंट था, जहाँ पे जो ऑथर्स थे, जो राइटर्स थे, वो सेम टाइप के वर्क लिखते थे। मतलब उनका जो वर्क का जो फीचर्स था वो सिमिलर था। तभी हम ऐसे बोलते हैं कि ये रोमांटिक पोएट है, ये रिलीजियस पोएट है, ये मेटाफिजिकल पोएट है। तो आई होप ये लिटरेरी मूवमेंट का मतलब समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रोमांटिसिज्म. Romanticism was an artistic, literary and intellectual movement that emerged in Europe in the late 18th and early 19th century. तो क्या है ये? एक लिटरेरी मूवमेंट है, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था. इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट एनलाइटमेंट्स emphasis on reason, science and logic, and instead placed importance on emotions, intuition and imagination. Intuition मतलब क्या होता है? Feelings, कि मतलब कोई भी चीज़ सही है, सच है, लेकिन उसके लिए हमको किसी चीज़ का explanation या फिर कोई proof की ज़रूरत नहीं है। बस मन कह रहा है कि वो चीज़ सच है तो उसको हम मान लेते, उसको बोलते हैं intuition. तो रोमांटिसिज्म में जो पोएट्स के, राइटर्स के जो सब्जेक्ट थे, मतलब जिस चीज़ पर वो अपना वर्क लिखते थे, वो क्या था? इमोशंस, वो था इंट्यूशंस और इमेजिनेशन। मतलब लॉजिक, साइंस, ये सबसे दूर, मतलब इनका कुछ अलग सा ट्रेंड चला था। The romantic poets were a group of writers who were influenced by this movement and wrote poetry that reflected the romantic ideals. अब romantic ideals क्या है? Nature, emotions, imaginations, writers' inner emotions, feelings, ये सब क्या है? Romantic ideals. Now let's see some of the features of romanticism. Romantic poets emphasized emotions over reason and logic. रोमांटिक पोएट्स किस पे ज़्यादा फोकस करते थे, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे? इमोशंस को, लॉजिक और साइंस पे नहीं. दे बिलीव दैट इमोशंस वर अ पावरफुल फोर्स दैट कुड इंस्पायर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. इमोशन से क्रिएटिविटी बढ़ती है, इमेजिनेशन बढ़ता है. एज अ रिजल्ट दे ऑफन रोट पोएट्री दैट एक्सप्रेस्ड इंटेंस फीलिंग्स ऑफ लव, पैशन एंड सैडनेस. फिर रोमांटिक पोएट्स या फिर राइटर्स नेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. उनके राइटिंग्स में आपको नेचर को अप्रिशिएट करते हुए आप देखेंगे. सो रोमांटिक राइटर्स और नेचर एज अ टीचर, वो क्या देखते हैं? नेचर में टीचर देखते हैं जो उनको कई सारी चीज़ें सिखाता है, बहुत सारे सोर्सेज देता है, टॉपिक देता है जिस पर वो कुछ लिख सके. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ रोमांटिसिज्म इज जॉन किट्स टू ऑटम. तो इस पोएम में जॉन किट्स ने नेचर को अप्रिशिएट किया है, सीज़न को अप्रिशिएट किया है. ऑटम क्या है? एक सीज़न है जो समर और विंटर के बीच में आता है. बहुत ही सुंदर सा सीज़न होता है. फेब एंडिंग और मार्च तक ये रहता है. ये स्टेंजा उस पोएम से लिया गया है, टू ऑटम से. इसको आप ज़रूर पढ़ना और एग्जाम में ज़रूर लिखना अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो. देन नेक्स्ट फीचर इज़ इंटरेस्ट इन द कॉमन मैन. मतलब जो इनका लैंग्वेज होता था, जो रोमांटिक पोएट्स के लैंग्वेज होते थे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जनरल लैंग्वेज, ताकि एक कॉमन मैन जो है उसे समझ सके. William Wordsworth was one of the first poet to embrace the concept of writing that could be read, enjoyed and understood by anyone. He eschewed मतलब अवॉइड करना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लैंग्वेज, बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज को अवॉइड करते थे और किसके फेवर में थे? सिंपल और एलिगेंट लैंग्वेज के. एक उनका फेमस वर्क है आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज इन्होंने इसमें यूज़ किया है कि एक कॉमन मैन भी उसको रीड करके समझ सकता है.
ये लाइंस पोएम से लिया गया है, इसे आप पढ़ना ज़रूर। तो इसमें एक्चुअली में क्या है, पोएट जो है एक इंसिडेंट को नरेट करता है जिसमें उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ह्यूज नंबर ऑफ डैफोडिल्स देखने का। तो ये सारी बातें उसने इस पोएम में नरेट किया है। देन नेक्स्ट फीचर इज इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, दूसरे से अलग होना और कोई भी काम अपने तरीके से करना। सो रोमांटिक पोएट्स सेलिब्रेटेड इंडिविजुअलिज्म एंड बिलीव दैट ईच पर्सन हैड अ यूनिक वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। सभी के पास अपना खुद का पर्सपेक्टिव होता है। दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ कन्फॉर्मिटी एंड बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पे एडवर्ड एलन पो का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उनका एक पोएम है द रेवन, टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन ग्रीविंग फॉर हिज dead love. Then another feature is supernatural. The romantic poets were fascinated by the supernatural and often incorporated elements of the supernatural in their poetry. They believed in the power of the unknown and the mysterious and saw the supernatural as a source of inspiration. तो romantic poets का supernatural भी एक important theme होता है। supernatural मतलब ऐसी चीज़, ऐसा इवेंट जिसमें साइंस में उसका कोई explanation नहीं है। Then anti-industrialization. The romantic poets were critical of the rapid industrialization that was taking place in Europe during their time. तो industrialization मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कंपनीज। अब एग्रीकल्चर पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पे सब फोकस कर रहे हैं, लाइफ मटेरियलिस्टिक होते जा रही है। तो जो रोमांटिक पोएट्स थे वो एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, मतलब उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन पसंद नहीं था, वो लोग बहुत ही क्रिटिकल थे उसको लेकर। दे बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल वर्ल्ड एंड दैट इट वॉज लीडिंग to a loss of individuality and creativity. The next point is symbolism. Romantic poets often use symbolism in their poetry to express complex emotions and ideas. They used images and metaphors to represent abstract concepts and ideas. Now let's see the conclusion. Overall, Romanticism was a movement that emphasized emotion, individualism, and the beauty of nature. The Romantic poets were a significant part of this movement, and their poetry reflected these ideals. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं इस कंटेंट को। तो फ्रेंड्स, जिसे नहीं पता उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अब हैप्पी लिटरेचर ने एक बुक भी लॉन्च कर दिया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियोरी पर। इसमें कई सारे टॉपिक्स कवर है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। और इसमें हर चैप्टर में आपको QR कोड मिल जाएगा जिससे आप स्कैन करके वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर आ सकते हैं। तो आप इस बुक को Amazon, फ्लिपकार्ट या नोशन प्रेस से खरीद सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे ज़रूर से चेक करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।